नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा एक भी प्रस्ताव सदन में नहीं होने दिया स्वीकृत। मैं छठी बार विधानसभा आया लेकिन ऐसा पहली बार देखा। सिरसा में चौक से टकराई बेकाबू बाइक, दुर्घटनाग्रस्त 2 युवकों की मौत, एक युवक घायल, घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है। राज्य में मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। आने वाले 4 दिनों में कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। घनी धुंध और कड़कड़ाती सर्दी के बीच में वाहनों पर भी असर पड़ रहा। रेल यातायात से लेकर सड़कों तक वाहन चालकों के लिए घनी धुंध चुनौती बनी हुई है और यातायात प्रभावित हो रहा। घने कोहरे के बीच में ट्रेन लेट हो रही हैं। पानीपत से करीब 15 ट्रेनें लेट चल रही हैं। अंबाला में भी ट्रेन देरी से पहुंच रही है और साथ ही आपको बताते चलें कि रेवाड़ी में भी हालात सामान्य ही हैं। चलते लोग जो है काफी परेशान हैं। स्टेशन पर इस ठिठुरन में घंटों इंतजार कर रहे यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भिवानी में भी घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। शीतलहर चल रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। साथ ही रेवाड़ी में भी मंगलवार की अगर बात करें तो सुबह घनी धुंध के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। आज यानी मंगलवार को मौसम विभाग ने हिसार, फतेहाबाद और सिरसा समेत उत्तर हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 दिसंबर को मौसम खराब रहेगा। बारिश की संभावना है। सुबह सुबह के समय अधिक अंधेरा जो है वो छाया रह सकता है। कोल्ड वेव का भी असर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। 26 दिसंबर के बाद मौसम स्थिर रह सकता है। कोहरे से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। 27 दिसंबर को धुंध और सर्दी दोनों का ही असर रहेगा। तो आपको बताते चले कि हरियाणा में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। और तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश ढाका फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। रमेश, देखा जाए तो लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा। हरियाणा में हाड़ कपाने देने वाली ठंड है, तो क्या स्थिति अभी फतेहाबाद में बनी हुई है और विजिबिलिटी कितनी है? रमेश का बताना चाहूंगा कि जो है धुंध जो है रात को ही आना शुरू हो गई थी और सुबह जो है पूरा सफेद चादर में जो है पूरा सिस्टम को समेट लिया और विजुअलिटी बिल्कुल सुबह घटी हुई थी। अभी तो मेरे पीछे तस्वीर दे रहे खेतों का ये जो है आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको कुछ दिखाई देने लग चुका है, लेकिन लगातार अब जो है हाड़ कपा देने वाली ठंड जो है वो गिर रही है और उसी बीच आम जनजीवन है व्यस्त हो चुका है। राहगीर जो है जो सड़कों पर सफर करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ही संकट मंडरा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट जो है लगातार हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं सफर करने की रोड सेफ्टी को लेकर के, तो हमारे जो है डीसी है विवेक भारती, उन्होंने भी है जो गाइडलाइन जारी की है। एसपी साहब है सिद्धांत जैन, तमाम जो है आला थाना अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि रोड सेफ्टी को लेकर के किसी प्रकार की फिर ये घटना न हो, उसको लेकर के तमाम जो है विभागों को अलर्ट किया गया है। उनकी मीटिंग ली गई है और हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का पुलिस डिपार्टमेंट और डीसी महोदय जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मैं बात करूं कि एक जो है हादसे कहीं ना कहीं कैसे होते हैं कि एक सीट बेल्ट को भी लेकर के जो जागरूक किया जा रहा है, हेलमेट लगा करके चले, स्पीड स्लो रखें। स्पीड ज्यादा होने के कारण भी जो है हादसे हो रहे हैं। धुंध के अंदर दिखाई नहीं देता। कुछ लोग जो है जल्दी में सुबह जो ड्यूटी जाने के लिए जल्दी निकलते हैं, वो तेजी से चलते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं सभी विभागों की बात करूं तो अब की बार अलर्ट नजर आ रहे हैं। चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है फतेहाबाद का, उसको भी जो हमने देखा कि रोडों पे सफेद पट्टियां लगाई जा रही है, शाइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसी संकट की घड़ी में एक ऐसी संस्था भी निकल के आगे आई है, अंकिता बताना चाहूंगा, जो कि फॉरमोस्ट मेडिटेक कंपनी के जो है डायरेक्टर फ्रांसिस पालराज जी, उनके एक जो है पवन शोरान उनके मैनेजर थे जिनकी सड़क हादसे में जान गई थी कुछ दिन पहले रात को। उसी को लेकर के उन्होंने जो है भट्टू से किरडान तक का जो रोड है वो इतना चमका दिया है। दोनों साइड से कंटीली जो झाड़ियां थी वो काटी गई है। पेड़ों पे
पूरी तरह ये 5 किलोमीटर का रोड था, इसके ऊपर उन्होंने सफेदी जो है पेड़ों को की गई, रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं जगह जगह जो है तमाम तरीके की। तो ऐसी एक कंपनी के जो है डायरेक्टर सर आगे आए, उन्होंने कहा कि मेरे तो मैनेजर की जान गई है इस सड़क हादसे में, और किसी की जान ना आ जाए, उसको लेकर के उन्होंने एक सड़क को गोद लिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि एकला प्रशासन का और ये डिपार्टमेंट का काम नहीं होता अंकिता, इसके अंदर ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कंपनी मालिक है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए। जैसे शिषपाल राणा जी का हमारे 4 दिन पहले जो हमारे हर खबर टीवी चैनल पे जो मैसेज चला, हजारों लोगों ने देखा, एक बड़ी मुहिम उन्होंने छेड़ी। ऐसे ही सभी लोग अगर आगे आए तो सड़क हादसों में जान नहीं जाएगी। और धुंध को लेकर के एक जागरूक करने का काम उन्होंने किया। पेड़ों पे रिफ्लेक्टर जगह जगह लगाए गए हैं जो दूर से ही लाइट में चमक जाते हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमारी जान बचती है और सड़क हादसों में जान ना जाए। क्योंकि परिवार देखिए पीछे इंतजार करता होता है, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को बच्चों को इंतजार रहता है, माता पिता को बच्चा हमारा जो है घर का जो बेटा बाहर गया हुआ वो शाम को लौट के आएगा। तो धुंध के अंदर काफी सतर्क होने की जरूरत भी है। प्रशासन लगातार कार्य इस पे कर रहा है। जी अंकिता। जी रमेश, जैसे कि आपने जानकारी दी कि खबर का असर देखने को मिला है, और ऐसे में एक अच्छी पहल जो है वो देखने को मिली है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ में जयवीर सिंह भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। जयवीर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पीछे का नजारा हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम दिखाई दे रही है और वाहनों की रफ्तार थमती हुई सी नजर आ रही है। जयवीर सिंह, क्या स्थिति बनी हुई है जहां पर आप अभी मौजूद है? जयवीर जी हाँ, देखिए हम आपको बताते चलते हैं, लेकिन में जब धुंध शुरू हुई थी तो यहाँ 152 भी जो गुजरता है नेशनल हाईवे, उसके ऊपर दर्जनों वाहन टकराए थे। लेकिन उस दिन के बाद जो प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, उसका काफी असर देखने को मिला है। और जो वाहन चालक है वो काफी सेफ्टी के साथ सड़कों पर चलते हैं, जिसके चलते वाहनों की गति कम होने की वजह से जो हादसे हैं उनके ऊपर रोक लगी है। क्योंकि हर लोग जो चलाते हैं वाहन को जल्दी में चलाते हैं, लेकिन जैसे प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया है तो ट्रैफिक जहाँ पर रोड के ऊपर लगी रहती है उससे लोगों को काफी जागरूक किया, जिसके चलते हादसों में काफी कमी आई है। और जो हादसे लगातार हो रहे थे उनके ऊपर रोक लगी है। और बात करें विजिबिलिटी की तो सुबह काफी कम थी, लेकिन हल्की सी धूप यहाँ पर नजर आई है, जिसके चलते लोगों की जो गति है वह भी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ठंड जो की तो बनी हुई है। जी जयवीर सिंह बने रहिए हमारे साथ। रमेश ढाका, आपसे मेरा ये सवाल है कि देखा जाए तो हादसों में रोक लगाने के लिए रिफ्लेक्टर का जो उपयोग है वो किया जा रहा है, जो कि आपने एक ही जगह की अभी बात जो बताई थी हमें। लेकिन अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए या फतेहाबाद की बात की जाए तो क्या स्थिति अभी बनी हुई है? क्या प्रशासन अभी तक काम कर रहा? रमेश। बिल्कुल, धुंध हर साल आती है, ये कोई पहली बार नहीं है कि अभी आई है। इसको लेकर के मैं तो ये भी कहूंगा कि प्रशासन को जो है, जो मैंने कल देखा, धुंध का समय ठीक है, डिपार्टमेंट जो है अपना अपना कार्य करें, लेकिन यही काम जो है अंकिता, ये 1 महीने पहले हो जाना था। यानी कि अगस्त में या नवंबर में ये काम हो जाना था। क्योंकि अब जो है जिसके कारण जो है कुछ एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं दिया, या फिर जो सफेद पट्टियां रोड पे नहीं। हरियाणा की बात करें तो बहुत से रोड ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर सफेद पट्टियां नहीं है, जिसके कारण लोग सफर नहीं कर पाते। सफेद पट्टी एक संजीवनी बूटी का काम करती है धुंध के अंदर। जब भी हम गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं तो काली सड़क होती है लुकबजरी की, उसके ऊपर अगर सफेद पट्टी है, दुरुस्त है, नई है, धुंध से पहले लगा दी जाती तो वो है जो हादसे काफी इसके अंदर जो है कटौती होती, हादसे कम होते। लेकिन इसको लेकर के विभाग जानता जरूर है, लेकिन टाइम लेट कर देते हैं और उस समय तक कुछ जाने चली जाती हैं। अब की बार ये चीज मैंने देखी है कि फतेहाबाद का प्रशासन जो है वो काफी अलर्ट नजर आ रहा है। अभी विवेक भारती हमारे डीसी महोदय हैं, उनकी अगर बात करूं तो उन्होंने जो है मीटिंग एक ली थी, उसके अंदर जो है काफी एक अच्छी हिदायतें भी उन्होंने दी है, जिसको लेकर के हर एक व्यक्ति आज हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से अगर इसको देखेगा तो काफी एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और हर एक व्यक्ति जागरूक भी हो सकता है। उपायुक्त ने सभी सड़क संबंधी विभागों को निर्देश दिए थे कि अपने अपने जोन में स्कूलों की संख्या, स्कूल जोन में स्पीड ब्रेकर, रबर स्ट्रिप, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, अन्य सुरक्षा उपायों का विस्तृत विवरण तैयार करें। जहां भी ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये जो कितना एक बड़ा एक्शन जो है डीसी महोदय ने लिया है। एसपी साहब की बात करूं तो सिद्धार्थ जैन जी भी लगातार अलर्ट है, लेकिन यही कार्य जो होते हैं ये 1 महीने 2 महीने पहले हो जाने चाहिए अंकिता। इसके साथ साथ अगर मैं रेन बसेरों की बात करूंगा, क्योंकि अब कड़कड़ाती ठंड जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं रेन बसेरों की दिक्कतें आती है। उसको लेकर तो मैंने देखा है कि फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो रतिया है, टोहाना है, भुंडा है, तुला है, जाखल है और भट्टू कला,
फतेहाबाद सिटी, यहाँ पर जो है रेन बसेरे जो है वो बना दिए गए हैं, जिसके अंदर भुन्ना में जनता धर्मशाला के अंदर रेन बसेरा है, जहाँ पर राहगीर जो है रात को जो ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पे अपना जो है समय गुजारते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था अच्छी की गई है। अभी भुन्ना शहर में हमारी बात हुई, ये भुन्ना से हिसार रोड है, बैजलपुर रोड है, इसके ऊपर जो है रेन बसेरा जनता धर्मशाला बनाया है। बट्टू की बात की जाए तो बट्टू के अंदर जो पिछले साल सर्दी के अंदर एक व्यक्ति था जो उसकी जान चली गई थी ठंड के कड़ाके के ठंड के अंदर, वो रेलवे स्टेशन के आसपास लेटा हुआ था, सुबह वो मृत मिला। उसको लेकर के हर खबर टीवी चैनल पे पिछले साल हमारी जो है आवाज उठी, प्रशासन संज्ञान भी प्रशासन ने लिया है, वहां पर एक रेन बसेरे की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन वो जो रेन बसेरा वो बच्चों मंडी की जो पंचायत घर के अंदर बनाया गया। अभी हमारी जो है सरपंच प्रतिनिधि आंसू से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने जो है तमाम व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन एक प्रशासन की ओर मैं कहना चाहूंगा, आज वो जो रेन बसेरा है वो भट्टू से निशार खाराखेड़ी रोड पे बनाया गया है, पंचायत घर की दूरी जो है वो 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ती है, जबकि ये रेन बसेरा जो है ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और सरकारी हॉस्पिटल यानी कि जो मार्केट है और जहां पर ये सभी चीजें हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सरकारी हॉस्पिटल है, जहां इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं साधु संत है, जो फकीर है या फिर जो ऐसे लोग हैं वो वहां पर समय बिताते हैं, हमने देखे। अब वो रेन बसेरा वहां पर शिफ्ट होना चाहिए। मैं हमारे डीसी महोदय से भी आग्रह करूंगा, तमाम जो है एसडीएम है राजेश जी, पुलिस प्रशासन है, थाना प्रभारी है, तमाम जो बट्टू थाना है इलाके के जो लोग हैं वो ताकि जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं वो वहां पर समय अपना बिता सके। और यहाँ पर एक सरकारी बिल्डिंग जो है पशु अस्पताल है, काफी समय से बंद है, वहां पर जगह भी है, वहां पर ये पंचायत घर से ये रेन बसेरा जो है पशुपालन विभाग का जो कोई खाली वहां पर पड़ा है बिल्डिंग, वहां पर बनाया जा सकता है हमेशा के लिए, ताकि जनता को परेशानी हो। अब 1.5 किलोमीटर रात की ठंड में, कड़ाके की ठंड में कौन चल के जाएगा, किसको पता चलेगा, क्योंकि ये अगर नजदीक होता है तो काफी जनता को सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ साथ ये मैं आज जरूर कहूंगा हर खबर टीवी चैनल के हमारे इस लाइव प्रोग्राम में कि प्रशासन इसे संज्ञान ले और वहां से शिफ्ट करके उसको जो है रेलवे स्टेशन के इसके नजदीक लाया जाए, ताकि लोग जो है अपनी रात गुजार सके। हाँ, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो रजाई है, कंबल है, तमाम चीजें अंकिता रखी हुई है। और रमेश, जैसे कि आपने व्यवस्थाओं को अगर बात की तो व्यवस्थाओं के बारे में आप विस्तार से बताइएगा, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठंड बहुत ज्यादा है, इस दौरान लोग जो हैं बेसहारा बहुत सारे लोग होते हैं, इस दौरान अगर देखा जाए तो रैन बसेरे क्या सही है या फिर सीमित या फिर और भी ज्यादा बनाए जाने चाहिए? रमेश, पर्याप्त है या फिर बनाया जाना चाहिए? रमेश, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल। देखिए, ठीक है, प्रबंध प्रशासन ने किया है, आपने ठीक बात कही है। मैं तो कहूंगा कि इनके अंदर जो है गर्म हीटरों का भी प्रबंध कर दिया जाए और अच्छी जो है रजाइयां है, कंबल है, ये चीजें रखी हुई है और ड्यूटियां भी लगाई है, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वहां रेन बसेरों का एक एक इंचार्ज जो है वो भी बनाया गया है, ताकि कौन भी इसके ऊपर की जा सकती है। और उनसे अभी जैसे हमने जनता धर्मशाला भुन्ना में हमने अभी जांच की है, उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि तमाम चीजें दुरुस्त है और किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है, हमने सभी व्यवस्था कर ली है। लेकिन अच्छा हो किया जा सकता है इसके अंदर, ताकि सर्दी के अंदर किसी की कड़ाके की ठंड में जान ना जाए। इसको लेकर के काफी जो है सुधार करने की और भी जरूरत है। अभी फतेहाबाद की बात की जाए, डीएसपी रोड पे है श्री राम सेवा समिति धर्मशाला जो है फतेहाबाद में, उसके अंदर है रेड क्रॉस के अंदर अभी हमारी जो है सर से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि नगर पालिका जो है इसके ऊपर ध्यान बनाए हुए है, एसपी और डीसी महोदय कड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब की बार की किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, सभी चीजें दुरुस्त हो, किसी की जो है कड़ाके की ठंड में किसी की जान ना जाए, उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। जी रमेश बनी रही हमारे साथ। जयवीर सिंह, मेरा सवाल आपसे है, अब मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या अपडेट है आपके पास, ये जानकारी दीजिएगा। और ऐसे में देखा जाए तो ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि 24 और 25 जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड वेव जो है वो रहने वाली है। जयवीर सिंह जी हाँ, जो हिसार कृषि विश्वविद्यालय उसके द्वारा एक मौसम का अपडेट दिया गया था कि आगामी 1 हफ्ते तक लगातार कोहरे की मार लगातार जारी रहेगी। और जो 24-25 का भी अलर्ट जारी किया गया था कि कड़ाके की ठंड इस दौरान पड़ेगी, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है, जो कि तेज हवा के साथ साथ कोहरा भी काफी पड़ रहा है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। सुबह ही हमने देखा था कि सुबह जब 5 बजे के आसपास ही तो धूप का असर कम था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो धूप भी बढ़ती गई और जो वाहन चालक है उनको इसमें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। रमेश ढाका, मेरा सवाल आपसे, देखा जाए तो जैसे कि अभी आपने रेलवे स्टेशन की बात की थी, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कई ट्रेनें जो हैं वो 5-5, 6-6 घंटे की देरी पर हैं। अजमेर तो चंडीगढ़ जाने वाली वंदे भारत 5 घंटे लेट है और ऐसे में यात्रियों को क्या समस्याएं हो रही हैं?
जनता परेशान है, क्योंकि जो 4-4, 5-5 घंटे जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं। तो देखिए, ये प्राकृतिक का जो सिस्टम है, इसके आगे ना तो अधिकारी कर्मचारी कोई कर सकता और ना ही जो है वो चलाने वाला जो है, जो ड्राइवर बैठा है। मैं अगर ट्रेनों की बात करूं, ऐसी सुपरफास्ट ट्रेनें हमारी हैं जिनके ड्राइवर है वो भी बहुत ही संकट के अंदर सफर कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इतनी बड़ी जाने वो इतनी कितनी संख्या में उसके अंदर जो है इंसान होते हैं, उसको लेके चलना, ट्रेन को लेके चलना, ऐसे कोहरे के अंदर सफर करना हर एक के लिए मुसीबत बन चुकी है। लोग परेशान है, उनकी जो है ट्रेनें लेट होने के कारण उनके शेड्यूल बिगड़ते जा रहे हैं, तमाम परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है अंकिता। ठीक है, हमारे साथ जयवीर सिंह भी हैं। जयवीर सिंह, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो स्कूलों की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में क्या स्कूलों के समय में कोई बदलाव आया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो हाइब्रिड मोड पर स्कूलों को संचालित कर रहे हैं। जयवीर सिंह, क्या जानकारी आपके पास है? जी हाँ, स्कूलों के टाइम में जो हमारा जीवन पूरे हरियाणा में बदलाव किया गया है, जो कि 9:30 बजे का टाइम इस समय किया गया है और छुट्टी का टाइम भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ठंड ज्यादा होने की वजह से बच्चों को काफी परेशानी स्कूल में आने के लिए हो रही है, जिसके चलते स्कूलों का टाइम बढ़ाया गया है ताकि बच्चों को कोई परेशानी न हो। और जो स्कूल है वह सही तरीके से यहाँ पे जो अनुशासन का पालन कर रहे हैं देखी गई, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आरटीओ द्वारा कल जुलाना क्षेत्र में 2 बसों का चलान भी किया गया है, जिनके कागजात फर्स्ट एड बॉक्स से अधूरे थे और बीमा और जो पोल्यूशन वगैरह वह नहीं अधूरे थे। ठीक है रमेश भट्टा, मेरा सवाल ये है आपसे कि इस कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी किससे हो रही है? अगर में थी ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस भीषण शीतलहरी में आप सभी ने जो है उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में किसानों को भी चाहिए कि पूरा गर्म वस्त्र अपने कंबल लेकर के वो खेतों में जाए और तमाम जो है सुविधाएं किसान को भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ रही है और हम तो 3-4 दिन और ज्यादा बढ़ेगी। इसी को लेकर के अगर बात करूं कि हाँ, ये जरूर है, आसमान से जो कोहरा बरस रहा है, जो धुंध पड़ रही है, ये फुहार रूप में जो हल्की हल्की बारिश रूप में जो धुंध चल रही है, इसके अंदर जो है गेहूं की फसल, चने की, सरसों की, इनके अंदर जो है बड़ा ही एक फायदा किसान को मिल रहा है, क्योंकि पानी एक तो ट्यूबवेल से देना होता है, एक नहरों से देना होता है, दूसरा जो ऊपर से जो ये नाइट्रोजन का काम कर रही है गेहूं की फसल के लिए, तो ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है ये धुंध। क्योंकि अब जो है इस महीने में दिसंबर में जनवरी में जितनी धुंध गिरेगी ना अंकिता, उससे पैदावार जो है गेहूं की वो बढ़ेगी, किसान को इसमें बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन उसको जो परवरिश करने में, उस फसलों को जो है पालने में, पोसने में जो प्रयत्न करना पड़ रहा है, उसके लिए संकट बना हुआ है, क्योंकि धुंध के अंदर और सर्दी के अंदर जो है वो एक दिक्कत आ रही है। दूसरा एक और बताना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए अंकिता, तो लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। पशुपालन की बात करूं तो पशुओं के लिए जो है वो भी जो डॉक्टर साहब जो है वो लगातार दिशा निर्देश देंगे। ठंड से बचाने के लिए पशुओं के ऊपर भी जो है गर्म कंबल डाल के रखें, उनको गर्म पानी पिलाएं और ऐसी चीजों का उनको भी, और जो है छप्पर के अंदर, घर के अंदर ही पशुओं को बांधे, बाहर ना बांधे, ये एक चीज देखनी होगी। इसके साथ 50 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु बढ़ चुकी है, 55 साल के हैं, 60 साल के, 65-70 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड के अंदर जो है काफी बड़ी परेशानियां और वो जो है बीमार हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। उनको जो है गर्म पानी, गर्म कपड़े, हाथों पे भी जो है दस्ताने और सर के ऊपर गर्म टोपा, इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। हल्की चाय की चुस्की बार बार जो है, मैं तो कहूंगा कि काढ़ा बना के पिला दिया जाए बुजुर्गों को, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग की भी एडवाइजरी लगातार जारी होती है, तो ये बुजुर्गों के लिए भी काफी एक ख्याल रखने वाली बात है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में काफी जो है दिक्कतें आ जाती हैं और डेथ हो जाती है बुजुर्गों की, तो उनको भी जो है पूरा ख्याल उनका रखना चाहिए। अंकिता, हर प्रकार से हर खबर टीवी चैनल की जो भी लाइव देख सकती है, जो भी होता है वो जनता की भलाई के लिए, जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसे हम जो है
मैसेज जनता तक लेके आते हैं अंकिता जी। अगर देखा जाए तो अभी सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर देखा जाए तो क्या लोग बीमारियां लेकर पहुंच रहे हैं इस समय, और क्या वहां के इंतजाम अभी सरकारी अस्पताल में पर्याप्त दवाएं हैं वहां पर? का है, अभी सर्दी आई है, इसके अंदर खांसी और जुकाम ये नॉर्मल चीजें हैं, अलग से अभी तक कोई ऐसी बीमारी ज्यादा बड़ी नहीं है। और इसके अंदर जो है हर एक व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, समय पे जो है सभी पूरे शरीर को ढक के रखे और चीजें रखे, हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि ये जो है मौसम जैसे चेंज होता है अंकिता, जैसे पीछे गर्मी गई है, गर्मी गई, सर्दी अचानक से जैसे करवट ली सर्दी में, उसके अंदर तमाम छोटी मोटी बीमारियां जो है सर्दी जुकाम बुखार हो जाते हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपना जो है सभी डॉक्टरों की टीमें इनके अलर्ट रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो अगर ख्याल अपना शरीर का खुद रखे तो उनका बड़ी दिक्कत नहीं आएंगी जी। जयबीर सिंह, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए क्या एडवाइजरी अभी जारी की गई है, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो बढ़ने वाली है? जयबीर, बुजुर्ग और बच्चों के लिए स्पेशल प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर जरूरी काम न हो तो घर से नहीं निकले, और यही कारण है कि जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हुए घरों में बच्चे हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वही डॉक्टरों ने बताया है कि ठंडी चीजों से परहेज रखें और ज्यादातर गर्म चीजों का सेवन करें, ताकि जो बढ़ती ठंड से उससे बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि ठंड बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफी खतरनाक होती है। इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी गई है कि जब जरूरी काम हो तभी घर से निकले, नहीं तो घर पे ही डूबके रहे, ताकि ठंड से बचा जा सके। ठीक है रमेश ढाका, मेरा सवाल आपसे अगर देखा जाए तो रैन बसेरे के बारे में आपने बताया, कंबल के बारे में बताया कि व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से जारी की गई हैं। ऐसे में देखा जाए तो ठंड के साथ साथ प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा, तो क्या स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, ये तो अगर बात की जाए तो पीछे की प्रदूषण की बात करें ना जी बिल्कुल, AQI बिल्कुल। देखिए, पीछे की बात की जाए तो पीछे था ये, अभी तो है फतेहाबाद जिले की बात करूं तो नॉर्मल है, क्योंकि गेहूं की बिजाई हो चुकी है। पीछे ठीक है, मानता हूँ कुछ जगह किसानों ने पराली जलाई थी, तमाम चीजें थी, उस कारण जो थोड़ा मोटा प्रदूषण हुआ था। लेकिन अभी जो है प्रदूषण की स्थिति जो है फतेहाबाद जिले के अंदर ठीक है। बाकी हाँ, कई जगह है हरियाणा के अंदर जहां पर जो है दिक्कतें आ रही है, उससे जो है आंखों में जलन होना, ये तमाम चीजें हो जाती हैं अंकिता। इसके साथ साथ एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा, जहां प्राइवेट स्कूल वाहनों की अगर मैं बात करूं तो रोड पे सुबह बच्चे लेके वो निकलते हैं, उसके लिए एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि बहुत ही उनके साथ काफी जाने होती है। रेवाड़ी का जो हादसा था अभी जो पीछे वो भूल नहीं पाए, उससे पहले महेंद्रगढ़ के कनीना का जो हादसा था, तो ऐसी के अंदर उनके पास काफी जाने होती है, काफी बच्चे होते हैं, घरों के इकलौते संतानें होती हैं। तो ड्राइवरों को जो बहुत ही सुरक्षा के साथ चलना चाहिए, गति वो धीमी रखें, बार बार जो अपने शीशे की सफाई करें। और एक स्कूल संचालकों के लिए भी जरूर कहूंगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल है, चाहे वो डायरेक्टर सर है, उनको भी एक बात कहना चाहूंगा, ड्राइवरों के ऊपर दबाव ना बनाया जाए। सुबह टाइम से गाड़ी आए, इसी टाइम से गाड़ी अंदर होनी चाहिए, ऐसी चीजें ना करें। उनको छूट दी जाए कि अगर धुंध ज्यादा कोहरा ज्यादा तो गाड़ी को प्रेम से और धीरे सफर करें, सुरक्षित चलें, बच्चों को सुरक्षित लेकर आए, उसमें टाइम चाहे कितना मिल गए। दूसरा, उनके साथ साथ उनको एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा, डायरेक्टर और प्रिंसिपल जो है प्राइवेट स्कूलों के या वो चाहे सरकारी, बच्चों के ऊपर भी वर्दी के लेकर के उसके बाद स्वेटर कोट कैसा भी डाले, वो प्रतिबंध उसके ऊपर ना लगाया जाए। बहुत से बच्चे गरीब और मीडियम परिवारों को होते हैं जिनके पास बड़े बड़े जैकेट लेने के लिए ऐसे पैसे शायद उपलब्ध नहीं हो पाते, वो नहीं खरीद पाते। किसी भी तरीके से बच्चा पहन के स्कूलों में आए, उसको कहे कि आप कोई चीज मर्जी पहन के आए, सर्दी से बचाव करें। और सर्दी के बाद जैसे ही मौसम ठीक होता है तो अपनी वर्दियों में वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज का दबाव ना बनाया जाए। दूसरा, टाइमिंग का प्रेशर ना बनाया जाए। और बच्चों के माता पिता से भी कहना चाहूंगा, जब भी सुबह ड्राइवर जो है प्राइवेट स्कूलों के वाहन लेकर के जब बच्चे को उनके बच्चों को लेने आते हैं, उनको जो है बहुत ही प्यार से कोऑपरेट करें और उनको चाय पानी भी पिलाएं, ताकि उनकी जो है जो नजर बार बार जो है किसी के अंदर से देखने को दे, ऐसी व्यवस्था बच्चों के माता पिता को करनी चाहिए सुबह जब प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चों को लेने आते हैं। और एक बार बार ड्राइवरों को फोन ना किया जाए। कई बार क्या होता है, ये हमने देखा है बारीकी से कि जी बिल्कुल रमेश ढाका, जैसे कि आपने जानकारी दी कि बहुत अच्छी जानकारी दी कि बच्चों पर प्रेशर न बनाया जाए। तो रमेश ढाका, जयबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा, इसे देखते हुए लोग जो हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।